करें। पहले डिस्कस करूंगी आपके बैंक अकाउंट्स के बारे में। आप अपने बैंक में डिपॉजिट्स भी करते हैं और विड्रॉल भी करते हैं, राइट? ये दो ही काम करते हैं आप अपने बैंक्स में। तो गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगाई हुई है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट के अंदर, आपके अकाउंट दो तरह के होते हैं, सेविंग और करंट। सेविंग अकाउंट के अंदर पूरे साल में अगर आपने 50 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करा दिया तो चाहे आपकी कोई इनकम ना हो, आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। आजकल यूपीआई के जमाने में इस तरह की ट्रांजैक्शंस बहुत ही बढ़ गई हैं, पर्सन को पता ही नहीं है अपने अकाउंट में जा रहे, इतना ज्यादा अमाउंट हो जाता है, 50 लाख से ऊपर चला जाता है, तो उनकी आईटीआर की लायबिलिटी हो जाती है। अगर करंट अकाउंट है तो ये लिमिट 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट अगर आपके करंट अकाउंट में आया है तो आपके लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी होता है। फिर अगर हम बात करें, आप एक खर्चा करते हैं अपने घर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, गवर्नमेंट ने इसको भी ट्रैक कर लिया। गवर्नमेंट बोलती है अगर आपने पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा पे करा है तो आपके लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी है। देन आपको अगर घूमना पसंद है, आप ट्रेवल करते रहते हैं और ट्रेवल कर रहे हैं आप आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं और उस पर स्पेंड कर रहे हैं 2 लाख से ज्यादा, चाहे वो खुद के लिए कर रहे हैं या फिर आपने अपने फैमिली को भेज दिया, रिलेटिव्स को भेज दिया, पर आपने ये 2 लाख स्पेंड किया है, तो वेदर आप कहें कि मेरी तो इनकम जीरो है, आपको आईटीआर जरूर फाइल करनी है। बात आती है कि कुछ पर्सन कहेंगे मैं तो बहुत कम अर्न करता हूं। अब कम अर्निंग की भी यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आप ओल्ड रिजीम के हिसाब से देखें तो 2,50,000 तक आपको अगर पूरे साल में आप अर्न करें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। नए रिजीम के हिसाब से देखें तो 24-25 में 3 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट है और 25-26 में नए रिजीम में 4 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट है। इन लिमिट्स तक आपको आईटीआर भरने की कोई जरूरत नहीं है, बट आईटीआर के इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ इनकम अर्न करते हैं तो आईटीआर जरूर भरें। अब एक केस और आ जाता है, बहुत सारे पर्सन को पता ही नहीं होता, एफडी करा रखी होती है बैंक में, एफडी के केस में टीडीएस कट जाता है। ये टीडीएस अगर आपकी कोई और इनकम ही नहीं है तो आपको रिफंड मिल जाता है, पर पर्सन को पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको एज इट इज। इसका फायदा हो जाता है गवर्नमेंट को। तो अगर आपको रिफंड चाहिए टीडीएस का, अपनी आईटीआर को जरूर भरें। तो ऐसे केसेस और भी हैं, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, पार्टनर है, एलएलपी में आईटीआर जरूर भरनी है आपको। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वेदर बिजनेस में लॉस है पर आपकी टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर जरूर भरनी है। अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर आपके प्रोफेशन की रिसीट 10 लाख से ज्यादा है, आईटीआर जरूर भरनी है। क्लेम करना है टैक्स का रिफंड, आईटीआर जरूर भरनी है। टीडीएस 25,000 से ज्यादा कटा है अदर देन सीनियर सिटीजन का, और सीनियर सिटीजन का 50,000 से ज्यादा कटा है, तो इन केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको आईटीआर जरूर भरनी है। या फिर अगर आप फॉरेन एसेट्स को होल्ड करते हैं या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी है फॉरेन में, तो आपको अपनी आईटीआर भरना